एक कहानी है धरती के नीचे बने एक होलो अर्थ की, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि कुछ टाइटन कॉन्ग के पीछे पड़े हैं। कॉन्ग भागते भागते एक खाई के पास आकर रुक जाता है, जहाँ कॉन्ग पहले से ही जाल बिछाए रखा था। कुछ टाइटन कॉन्ग के इस जाल में फंस जाता है और कुछ कॉन्ग पर हमला करने जाते हैं कि तभी कॉन्ग गुस्से में आकर एक टाइटन को बीच से ही फाड़ देता है। यह देख के टाइटन डर से भाग जाते हैं। फिर कॉन्ग फाड़े हुए टाइटन को जैसे ही खाने जाता है, उसके दांत में दर्द होने लगता है। तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जिसका पीछा करते हुए कॉन्ग एक खाई के पास आकर रुक जाता है। वहीं पर उसे एक बड़ा सा मेढक दिखाई देता है, जिसे देख कॉन्ग हल्का सा मुस्कुराया और दांत के दर्द से एक जगह बैठ गया। फिर हम देखते हैं डॉक्टर आइलिन को, जो होलो अर्थ के साथ सभी टाइटन पर नजर रखती है। फिर एक दिन रोम में स्काइला नाम का टाइटन रोम पर हमला कर देता है, तो सालों से सोया गॉडजिला जाग जाता है। स्काइला के तरंगों का पीछा करते हुए गॉडजिला रोम पहुंच जाता है, जहां दोनों में फाइट होता है। वहीं गॉडजिला स्काइला को मार देता है और फिर से कोलिसियम में सो जाता है, जिसे कभी एम्पी थिएटर के नाम से जाना जाता था। दूसरी तरफ होलो अर्थ के मोनार्क में कॉन्ग के निगरानी के लिए कुछ लोग रखे गए थे, ये पता लगाने के लिए कि कॉन्ग हर रोज क्या क्या करता है। वहाँ वे लोग देखते हैं कि कॉन्ग के शिकार वाले क्षेत्र में अचानक बहुत बड़ा सिंक होल बन गया है, जिसमें से बहुत ही शक्तिशाली सिग्नल की रिकॉर्डिंग 3 पिरामिड जैसी आकृति बना रही है। वे लोग इस रिकॉर्डिंग को पृथ्वी की सतह अपने रिसर्च सेंटर में भेज देते हैं, जहाँ आइलिन उसे देखती है। वहीं जिया आम बच्चों के जैसे स्कूल जाने लगी थी, लेकिन कॉन्ग और अपने घरों से दूर होने की वजह से जिया अकेलापन महसूस करते हुए उदास रहने लगी थी। और उन्हीं सिग्नल की वजह से जिया को क्लास में ही नींद आ जाती है और एक ही पल में होलो अर्थ के दृश्य उसके जहन में घूम जाते हैं। अगले ही पल जैसे ही उसके टीचर उसे जगाती है, तो जिया खुद ही देखती है उसने नींद में ही अपने कॉपी और टेबल पर 3 पिरामिड जैसे आकृति बनाई है। वे बिल्कुल वैसे ही थी जैसे होलो अर्थ में से आए सिग्नल की रिकॉर्डिंग थी। टीचर जिया की माँ आइलिन को बुलाती है, तो आइलिन जिया को उस तस्वीर के बारे में पूछती है, लेकिन जिया को खुद ही नहीं पता था कि ये क्या और क्यों बनाया। फिर वह कहती है, मैं यहाँ की नहीं हूँ, ये दुनिया मेरी नहीं है। इस पर आइलिन उसे समझाती है कि तुम्हारी दुनिया मेरे साथ है और मेरी दुनिया तुम्हारे साथ। फिर घर आके आइलिन जिया के इस तस्वीर को होलो अर्थ के सिग्नल से मिलाकर देखती है, तो दोनों एक ही जैसी थी। फिर रात को सोते समय जिया को इल्यूजन आते हैं कि मोनार्क के आउटपोस्ट पर हमला हुआ है, जिससे वह काफी डर जाती है। तो आइलिन उसके पास जाकर गले लगाकर शांत करती है। अगले सुबह आइलिन इन सिग्नल और जिया के तस्वीर का आपस में कनेक्शन पता करने के लिए फ्लोरिडा के मायामी में बर्नी के पास आती है। बर्नी ने एपेक्स कंपनी को छोड़कर फुल टाइम अपना पॉडकास्ट चैलेंज चलाना शुरू कर दिया था। वह सिग्नल को समझने का एक्सपर्ट होता है। बर्नी उन दोनों तस्वीर को देखकर कंफर्म करता है कि यह तस्वीर और सिग्नल एक ही है, तो वह बर्नी से इस सिग्नल के बारे में और जानकारी इकट्ठा करने में उसकी मदद मांगती है। इस पर बर्नी मदद करने के बदले होलो अर्थ जाने की बात करता है, क्योंकि वह दुनिया को दिखाना चाहता था कि उसकी अब तक की सारी कहानियां सच्ची है। तभी आइलिन को